राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसे हमास के लिए आखिरी किला कहा जा रहा था और हमास के लड़ाकों के लिए इसे आखिरी सुरक्षित जगह मानी जा रही थी, जहां पर वो सुरक्षित थे क्योंकि यहां पर गाजा से भागकर आए लाखों लोग जो कि यहां पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे, उसके बीच में छुपकर हमास के लड़ाके सुरक्षित थे। इसी किले को अब ढाया जा चुका है। अब से कुछ ही टाइम पहले इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि राफा बॉर्डर के आसपास की जगह को फिलहाल इजराइल की थल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इतना ही नहीं, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर अभी इजराइल का झंडा पहली बार लहरा रहा है और ये यकीन मानिए इजराइल की सेना के लिए ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। सबसे बड़ी सफलता के तौर पर दुनिया इसे देख रही है, क्योंकि इजराइल को अगर हमास को हमेशा के लिए खत्म करना है तो राफा बॉर्डर उसके बीच में एक बहुत बड़ी अड़ंगना थी और उनको राफा बॉर्डर पर अपना कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सारे के सारे रिफ्यूजी यहीं पर हैं और हमास इलाके भी इन रिफ्यूजी के बीच में छुपे हुए हैं और इनको इसी बॉर्डर के जरिए तमाम तरीके के हथियार और टेक्टिकल सपोर्ट मिलती थी। कैसे? दरअसल गाजा के अंदर जितनी भी यूनाइटेड नेशन की एड लगी थी, जैसे कि खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, वो सभी इसी राफा बॉर्डर के अंदर से क्रॉस होकर गाजा में एंटर होती थी। और इजराइल का ऐसा कहना है कि इन्हीं के बीच में हमास के लड़ाके भी अपने हथियार इसमें एंटर करवा लेते थे गाजा के अंदर और इसी के जरिए ये इजराइल की सेना से लड़ते भी थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों राफा बॉर्डर को हमास का आखिरी किला बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल को पता था कि अगर हमास को मिटाना है तो राफा बॉर्डर को अपने कंट्रोल में लेकर आना ही पड़ेगा, साथ ही उसके आसपास की सभी जगहों पर अपना संपूर्ण कब्जा लेना होगा, क्योंकि बिना इसके ये लोग जो रिफ्यूजी के बीच में छुपकर रह रहे हैं उनको ये लोग कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब राफा पर इजराइल का झंडा लहरा रहा है और अब कभी भी इजराइल अपना ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है पूरे राफा और हमास के लड़ाकों के बीच में, लड़ाकों के खिलाफ। और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो ऐसे में हमास का हमेशा के लिए गाजा से सफाया हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ हमास के सफाई तक सीमित नहीं है। दरअसल अब बात आ गई है आम नागरिकों की सफाई पर। असल में इजराइल पर आरोप ये लग रहे हैं कि इजराइल ने पहले 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीके से इजराइल के हर हिस्से पर बमबारी करी, जिससे कि उसके आम नागरिक जो थे वो भागकर राफा बॉर्डर पहुंच गए। और जब पूरे गाजा के लोग राफा बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए तो अब इजराइल राफा बॉर्डर पर भी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसमें कि वो आधे जो आम नागरिक हैं गाजा के वो मारे जाएंगे और बचे कुछ लोगों को वो इजिप्ट में भगा देगा, यानी कि दूसरे देश में उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा, जिसके बाद पूरा गाजा खाली और गाजा को वो अपने देश में मिला लेगा और गाजा के अंदर नए होम अपार्टमेंट्स बना लिए जाएंगे, जिसमें कि यहूदी इजरायली लोग आकर रहेंगे। और ऐसा इजराइल हिस्ट्री में भी कर चुका है वेस्ट बैंक में, और यही काम अब इजराइल करने जा रहा है गाजा के साथ। एक तरीके से गाजा की जो प्रॉब्लम है इजराइल उसको परमानेंट सोल्यूशन इसी को मान रहा है और ये बात कुछ हद तक तो सही भी लग रही है, क्योंकि इजराइल की बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो कि इसको लेकर बातचीत कर रही हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के कई न्यूज़पेपर इसको लेकर आर्टिकल भी लिख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि इजराइल इसको कैसे अंजाम देता है। इजराइल पर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी चलने वाला है, जिसमें इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको गिरफ्तार करने के आदेश भी आ सकते हैं। यानी कि इजराइल एक बहुत बड़ा संकट अभी फेस कर सकता है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से एक्शन लेकर गाजा को पूर्णतः अपने देश में मिलाता है इजराइल। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।